नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिज मोहन मैथ्स में। बेसिक मैथ्स के पिछले वीडियो में हमने बिहार राज्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दशमलव तथा भिन्न से संबंधित आए हुए प्रश्नों को देखा और उसे हल भी किया। आज के इस वीडियो में हम बिहार राज्य के ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दशमलव तथा भिन्न से संबंधित आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अब शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 11 प्रश्नों तक देखा था। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। 3/4 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो फिर इसका वैल्यू आएगा 0.75 और 5/6 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 0.8। अब इन संख्याओं को डेसिमल में चेंज करके देखते हैं और देखते हैं कि 0.75 से 0.83 के बीच कौन है। 1/2 0.5 होगा, ये नहीं होगा। 4/5 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.8 आएगा, जो इन दोनों के बीच है, तो यही इसका उत्तर होगा। यह प्रश्न बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 में लघुत्तम भिन्न यानी इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन है। भिन्न संख्याएं दी हुई है 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10। इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन है, हमें यह ज्ञात करना है। तो यह ज्ञात करने के लिए हम 3 मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका है दशमलव वैल्यू ज्ञात करना, दूसरा तरीका है डिनोमिनेटर्स को चेंज करके लाइक फ्रैक्शंस में बदलना, और तीसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये सब छोटे छोटे भिन्न संख्याएं हैं, तो इसके लिए हम दशमलव मेथड प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम इन सभी भिन्न संख्याओं का दशमलव वैल्यू लिख लेते हैं। 5/6 को अगर दशमलव में कन्वर्ट करें तो लगभग प्राप्त होगा 0.83। 7/8 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें प्राप्त होगा 0.87। 11/12 को अगर कन्वर्ट करें तो प्राप्त होगा 0.9 और 3/10 को अगर कन्वर्ट करें तो प्राप्त होगा 0.3। तो इस तरह इनमें से सबसे छोटा है 0.3, इसलिए 3/10 सबसे छोटा भिन्न होगा। अगला प्रश्न है, क्रम 3×1/2, 2×1/3 खाली स्थान में यक्स का मान कितना होगा। यह क्रम दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है कि यक्स के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 7/2, 7/3 और यहाँ पे 7/41। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बढ़ते जाएगा और अंश में हमेशा 7 ही रहेगा। तो हम मान सकते हैं कि x बराबर 7 होगा। यह एक तरह से रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक घटते क्रम में व्यवस्थित है। इनमें से कौन सा क्रम सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। ये 4 भिन्न संख्याएं दी हुई है, इन्हें हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले इन सभी भिन्न संख्याओं का दशमलव रूप हम निकाल लेते हैं। 9/11 को हम लिख सकते हैं 0.81, 8/9 को हम लिख सकते हैं 0.88, 3/5 को हम लिख सकते हैं 0.6 और 4/7 को हम लिख सकते हैं 0.57। तो इस तरह से सबसे बड़ा है 0.88, इससे छोटा है 0.81, इससे छोटा है 0.6 और सबसे छोटा है 0.57। अब इसका वास्तविक जो भिन्न रूप था वो लिख लेते हैं। 0.88 है 8/9, 0.81 है 9/11, 0.6 है 3/5 और 0.57 है 4/7। तो इस तरह ऑप्शन बी सही क्रम में व्यवस्थित है। अगला प्रश्न, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 13 है। यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाता है और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो यह 4/5 हो जाता है। तो वह भिन्न संख्या क्या है। प्रश्न में दिया हुआ है कि अंश तथा हर का योग 13 है, तो हम मान लेते हैं कि अंश है a, तो हर हो जाएगा 13 - a। तो इसलिए भिन्न संख्या क्या हो जाएगी, a/13 - a। ये हमारा भिन्न संख्या है।
अब प्रश्न से कहा जा रहा है कि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश क्या है, a है, a में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए। हर है 13 माइनस a, इसमें 3 और जोड़ दिया जाए तो यह भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है। a का वैल्यू प्राप्त होगा, उसी वैल्यू को हम इसमें रखेंगे तो हमें भिन्न का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 5 × a+2 इज इक्वल टू 4 × 16 माइनस a। 5a प्लस 5 × 2 10 इज इक्वल टू 4 × 16 64 माइनस 4 × a 4a। 4a RHS में है, उसको LHS में लाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो 5 और 4 9a हो जाएगा और ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 64 माइनस 10 54 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 9 × 6 = 54, इसलिए a का वैल्यू आ गया हमारे पास 6। तो भिन्न क्या हो जाएगा, a/13 माइनस a था तो a का मान आया है 6 और बटा 13 माइनस 6 यानी कि 7, इसलिए भिन्न का मान हो गया 6/7। ऑप्शन सी उत्तर। अगला प्रश्न, कौन सा भिन्न 1/3 और 3/4 के बीच है। 1/3 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 0.33 आएगा और 3/4 का वैल्यू निकालेंगे तो 0.75 आएगा। अब इनमें से प्रत्येक को हम डेसिमल में चेंज करेंगे। अगर हम 2/5 को चेंज करके देखें तो यहाँ पे आएगा 0.4 जो कि इन दोनों के बीच है, इसलिए यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 3/2 बन जाती है, तो मूल भिन्न यानी वास्तविक भिन्न जो था उसका मान क्या होगा। यह प्रश्न बिहार दरोगा प्रीलिम्स में पूछा गया था। मान लिए कि भिन्न x/y है। प्रश्न में कह रहा है कि अंश को 20% बढ़ा दिया गया, यानी कि x प्लस हुआ x का 20%, 6x/5, यानी कि भिन्न का मान 20% बढ़ाने पर हो गया 6x/5। और फिर कहा जा रहा है कि हर को 10% कम कर दिया गया, यानी कि y माइनस y का 10%, 9y/10, अर्थात अब जो ये भिन्न बना उसका वैल्यू 3/2 हो जाता है। अब इस भिन्न संख्या को हमें ज्ञात करना है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे 6x/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9y और ये जो 10 है ये चलाएगा ऊपर हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3/2। अब इसे कट करेंगे, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, यहाँ बच गया 4x, यहाँ बच गया 9y और इधर रह गया 1/2। अब इस x/y को हम रहने देंगे और बाकी सभी संख्याओं को एक तरफ करेंगे। x/y बाई रह जाएगा, 9 इधर आ जाएगा और 4 इधर नीचे चला आएगा इज इक्वल टू 9/8। यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भिन्न संख्या 4/5, 6/7, 9/11 और 3/8 को उनके मानों के आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सी भिन्न चौथी होगी, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा। तो आइए इसे हम पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। भिन्न संख्याएं दी हुई है, इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी भिन्न संख्या चौथी होगी, यानी सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन होगी, यही ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इन सभी भिन्न संख्याओं का दशमलव रूप लिख लेते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे छोटा है 0.3, इससे बड़ा है फिर 0.8, इससे बड़ा है 0.81 और सबसे बड़ा है 0.85। तो चौथा पोजीशन पे 0.85 आया जो कि 6/7 का वैल्यू है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा 6/7, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक संख्या तथा उसके विलोम का जोड़ यानी कि उसका व्युत्क्रम का जोड़ 25/12 है, तो वह संख्या क्या होगी।
एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 25/12 है। हमने मान लिया कि संख्या बराबर यक्स है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। प्रश्न से संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग यानी यक्स प्लस 1/x का योग आता है 25/12। यह हमारे पास इक्वेशन आ गया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। यक्स का जो वैल्यू आएगा वही उत्तर होगा। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू यक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर यक्स इंटू 25। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। जो स्क्वायर टर्म होता है उसका गुणांक और जो कांस्टेंट होता है उसे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 12 गुने 12 हमें प्राप्त होगा 144। अब हम देखेंगे कि यक्स का गुणांक कितना है। यक्स का जो गुणांक होता है यहाँ पर कितना है? 25। तो 25 को हमें 2 भागों में बांटना है ताकि जोड़कर या घटाकर 25 आ जाए, लेकिन उसे गुना करने पर 144 आना चाहिए। तो अगर हम 25 को 16 और 9 के रूप में तोड़ेंगे तो 16 + 9 25 होगा और 16 गुने 9 144 होगा। तो इसलिए 25x को हम 16x और 9x पर तोड़ देंगे। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे 12x²। अब चूँकि यहाँ पे माइनस है तो -16x और माइनस ही रहेगा 9x, तब माइनस माइनस प्लस होगा तो 16 9 25 हो जाएगा, +12 = 0। अब यहाँ पे इसे हम कॉमन लेंगे। 12 और 16 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो सिर्फ एक x कॉमन आएगा। 4 × 12 और 1 x, -4 × 6 16, x निकल गया। अब 9 और 12 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो सिर्फ 3 लेंगे कॉमन यहाँ। 3 × 9x प्लस माइनस माइनस और 3 × 12 = 0। ऐसा कॉमन लेकर ये दोनों वैल्यू हमें सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम आया तो ठीक है, अगर दोनों सेम नहीं आया यानी कि कुछ गड़बड़ है। तो अब ये दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं 3x - 4। तो 3x - 4 का कॉमन लेने पे यहाँ पे प्राप्त होगा 4x और यहाँ प्राप्त होगा -3 = 0। अब एक वैल्यू को हम रखेंगे और एक वैल्यू को RHS में भेज देंगे। 3x - 4 = 0। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके आएगा डिवाइड में। अब 0 में किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वैल्यू उसका 0 ही रहेगा। तो इस तरह प्राप्त हो गया 3x - 4 = 0। तो 3x बराबर ये -4 इधर जाके 4 हो जाएगा, इसलिए x = 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है /3, इसलिए x का वैल्यू हो गया 4/3। यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन है? ये भिन्न संख्याएं दी हुई है, देखना इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो इसे सबसे पहले डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा है 0.75, यही उत्तर हो जाएगा 3/4। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? इन चारों में से सबसे छोटा भिन्न कौन है, यह ज्ञात करना है। प्रश्न में ये भिन्न संख्याएं दी हुई है, इनमें से सबसे छोटा हमें ज्ञात करना है। तो इन सब में सबसे छोटा है 0.71, यही उत्तर हो जाएगा 5/7। तो ये थे दोस्तों बिहार राज्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भिन्न तथा दशमलव से संबंधित पूछे गए कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों को आप अच्छे से समझे होंगे और अब आप उसका हल भी आसानी से कर सकेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और गणित विषय के किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है यह भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। उस टॉपिक को मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।